शॉर्ट रन में मार्केट हो या हो कोई पर्टिकुलर स्टॉक उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ की न्यूज़ होगी, या फिर ये कहें उसी तरफ हमें मनी फ्लो दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल जो उसके प्राइस में एप्रिशिएट होगा प्राइस या फिर डेप्रिशिएट होगा उसके फंडामेंटल के बेसिस पर ही होगा। फिर चाहे वो स्टॉक हो या हो कोई पर्टिकुलर मार्केट की हम बात करें, इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो चुका है, अंडर वैल्यूड है, या फिर इस तरह से चीज़ें हमें मार्केट में सुनाई देती पड़ती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जो करंट न्यूज़ है ज़ाइडस कैडिला के ऊपर या फिर कैडिला हेल्थ के ऊपर, हेल्थ केयर, इसके ऊपर क्या न्यूज़ है, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और इस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट रह सकता है कमिंग डेज में उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्लस डेफिनेटली इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट एंड जो उसके फंडामेंटल है उन्हें समझेंगे कि आगे किस तरह का मूवमेंट हमें देखा जा सकता है। अगर सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर बात करें, इसी कंपनी की अगर बात करें, ज़ाइडस कैडिला हैज़ रिसीव्ड इमरजेंसी यूज़ किस चीज़ के लिए या फिर कहाँ से, फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की तरफ से। जो इनकी कोविड की दवा है ज़ाइकोव, ZYCOV-D, इस चीज़ को एक अप्रूवल मिल चुका है फॉर द इमरजेंसी यूज़ के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो इनकी जो मेडिसिन है ये वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है हमारे लिए। इतना ही नहीं, कंपनी इज़ प्लानिंग टू लॉन्च द वैक्सीन इन सितंबर, यानी नेक्स्ट मंथ में इसके वैक्सीन के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। और जिसके वैक्सीन आएगी 3 डोज में, 3 डोज में इसका कंप्लीट होगा। यानी फर्स्ट डोज जो होगा फर्स्ट डे यानी 0 डे को, उसके बाद 28 डेज़ के बाद, और थर्ड जो होगा फाइनल डोज की अगर हम बात करें 56 डे के दिन होगा। यानी इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। अगर हम उसके बाद बात करें, ये जो कंपनी है इनकी जो दवाई है ये तो फर्स्ट तो है ही, ये तो हम समझ गए अभी तक। नाउ इंडिया के पास इट्स फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन भी है फॉर 12 to 18 एज ग्रुप के लिए। तो यहाँ से सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाती। ये न्यूज़ बड़े ही रिसेंट की है, आप में से कुछ लोग इसको कवर कर चुके हैं अभी तक, और कुछ लोग जो नहीं कर पाए हैं ये आपके सामने उसका स्क्रीनशॉट है। अब जो ये कंपनी के तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आए तो डेफिनेटली इसके वजह से मार्केट में आज के दिन कुछ हलचल तो हुई। उस हलचल को हम डेफिनेटली कवर तो करेंगे जब चार्ट एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। आपके सामने रिजल्ट के कुछ स्क्रीनशॉट हैं या फिर कुछ समरी है, आप इसे समझ सकते हैं। अगर हम सबसे पहले इसके फोकस करते हैं इसके टोटल इनकम के ऊपर। इनकम 2 तरीके से आती है, आप जानते हैं कि एक होती है ऑपरेशनल इनकम और दूसरी होती है हर कंपनी के लिए कुछ अदर इनकम। अगर हम दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़, टोटल इनकम क्वार्टरली बेसिस पे 11% की उसमें जंप रही, जो हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। अगर हम YoY बेसिस पे देखें टोटल इनकम को, उसमें आपको 15% की जंप दिखाई पड़ रही है। दिस इज़ गुड फॉर अस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पर ही जंप है, यानी यहाँ से इनकम तो अच्छी रही। फोकस करें उसके बाद EBITDA के ऊपर। EBITDA में क्या हुआ, 16% प्लस की जंप है क्वार्टरली बेसिस पे एंड 18+ की जंप है ईयरली बेसिस पे। यानी यहाँ पे हमें दोनों पैरामीटर पे कंपनी ने अच्छा काम किया है, ये हमें दिखाई दे रहा है। फोकस करते हैं कंपनी के उसके बाद EBITDA के ऊपर। EBITDA में भी ये तो चीज़ होगी बढ़ी हुई। फोकस करते हैं PAT के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सब कुछ टैक्स देने के बाद कंपनी के ऊपर किस तरह का प्रॉफिट रहे, वो क्वार्टरली बेसिस पे कैसा है। वहाँ पे हमें दिखाई पड़े -14% की डिप दिखाई पड़ रही है इस क्वार्टरली बेसिस पे। PAT की अगर बात करें, PAT बढ़ा है YoY बेसिस पे, यानी 29% की, उसमें वहाँ भी जंप है। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी ने YoY बेसिस पे एक अच्छा काम किया है, एक अच्छे नंबर दिखाए हैं, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे एक डिप हमें दिखाई पड़ रही है, वो है आपके मेन जिसे हम बोलते हैं PAT। उससे पहले कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम अच्छी थी, वहाँ पे कोई डिप नहीं है, तो वहाँ उतनी टेंशन के बाद भी हमारे लिए है नहीं। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ समझ में आ गई है। करंट न्यूज़ एंड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं, इनको कवर करने के बाद फोकस करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जो रेशियोज़ हैं उनके हिसाब से कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। 5 साल में जिसकी सेल्स ग्रोथ रही है 2% से ऊपर रही है, यानी पुअर है, आपको दिखाई पड़ रहा है। 3 साल में 10 के आसपास, ये एक अच्छा की कैटेगरी में आ गया था, लेकिन इस साल बात करें 13 के आसपास हो चुकी है। यानी यहाँ से कोविड की वजह से आपको इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली हमने इसी कंपनी में नहीं, जितने भी फार्मा कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, उनमें कुछ इंप्रूवमेंट होते हुए देखा है और इसके नंबर में भी हमें दिखाई पड़ रहा है। यानी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अच्छी हुई है YoY बेसिस पे। अगर हम फोकस करें प्रॉफिट ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की वैसी नहीं है जितनी अच्छी इसकी सेल्स ग्रोथ जिस तरह से इंप्रूव हो रही है या फिर अच्छी है कह सकते हैं। 5 साल में -6 में था, 3 साल में कुछ इंप्रूवमेंट आया 10 के आसपास, लेकिन इस साल की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ वैसी नहीं दिखाई पड़ी, 4 के आसपास। अगेन दिस इज़ पुअर, हमारे लिए हो जाती है। अगर हम फोकस करें ROE के ऊपर, 5 साल में 14, ये अच्छा है। 3 साल में अगेन 14, 15 के क्लोज था एंड 1 साल के बाद करें एक छोटा सा डिप हमें फिर से दिखाई पड़ रहा है। यानी बिलो जो होता है एक बेसिक पैरामीटर होता है उसके आसपास है, तो इसलिए आप इसे ओके टू एवरेज की कैटेगरी में रख सकते हैं ये ROE को।
नेक्स्ट फोकस करते हैं इसके आरओसी के ऊपर। अगेन ये 12 से लेकर 11 के आसपास ही है, तो यहाँ पे अगेन वही बिलो तो एवरेज की कैटेगरी में ही अभी भी ये टहल रहा है। नेक्स्ट फोकस करते हैं इसके डेट कंपनी के ऊपर 0.31 है, यानी कंपनी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से जिस तरह से हम देखें 0.50 से कम है, लेकिन 0.31 के आसपास है, तो उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें कितना डेट है कंपनी के पास और कितना कैश है कंपनी के पास, आपके सामने है। यानी 3917 सीआर के आसपास कंपनी के ऊपर डेट है, और वहीं बात करें कैश 154। डेट अलग है, कैश अलग है, एंड फ्री कैश फ्लो अलग है। तो ये दो चीज़ें तो आपको दिखाई दे रही है। तो इसके बाद आपको फ्री कैश फ्लो ढूंढना है। अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में खुद से जानना ही चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा अच्छे में समझना चाहते हैं, ये आपका होमवर्क यहाँ से हो जाता है। इस सब के बाद अगर हम फोकस करें कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके पास कितनी होल्डिंग है एज ऑफ नाउ, इन्हें 74 प्लस उनके पास है, या फिर हम ये कहें जो सेबी का नियम है 75 बिलो प्रमोटर ही रख सकते हैं, उसी के आसपास है, तो वहाँ से मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। डीआई की बात करें 10 प्लस है, एंड बाकी बात करें पब्लिक की बात करें 9 प्लस है, एफआईएस की बात करें 4 प्लस, यानी 10 है, 10 प्लस ऑल 10 प्लस है डीआईएस के पास, 4 प्लस है एफआईएस के पास, दोनों को मिला के 14 प्लस के आसपास स्मार्ट मनी के पास है, बाकी बचते हैं उनके पास। इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो बाकी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाती हैं। प्रमोटर के पास था 74.88 सितंबर में, और अभी है 74.88, यानी वहीं है, उन्होंने ज़्यादा हाथ नहीं लगाया। एफआईएस की बात करें 4.38 से 4.65 हुआ है, बीच में 5.23 भी गया था, वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन पिछले अगर सितंबर से बात करें वहाँ से ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से कम है। बात करें डीआईएस की 12.50 के आसपास से 10 के आसपास आ चुका है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी की है। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो था 0.19 वो अभी हो चुका है 0.07, यानी काफ़ी कम हो चुका है, वो भी निकाल दिया। पब्लिक की बात करूँ 8 से 9 हो चुका है, यानी पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कंपनी ने या फिर प्रमोटर ने कितनी प्लेजिंग रखी है। कोई भी प्लेजिंग नहीं रखी है, ये हमारे लिए एक सुपर अच्छी बात हो जाती है इस कंपनी में। जैसा कि हमने देखा जो स्मार्ट मनी है उनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की बात करें निपॉन इंडिया, ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। निपॉन इंडिया फार्मा फंड, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी, कोटक टैक्स सेवर एंड उसका एक्सिस, ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च करेंगे आपको कुछ और फंड के नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बाद जो मार्केट में जानकार हैं उनकी अगर सुने उनको माने तो 47% एज ऑफ नाउ इसके ऊपर बुलिश हैं, फिर बाई की रेटिंग दे रहे हैं, और होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 27 एंड 27 ही सेल की रेटिंग दे रहे हैं। आपको ना हमारी सुननी है ना इनकी सुननी है, आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि हम यहाँ जो भी बात करें सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं कंपनी नई नहीं है, नई नहीं तो इसका रिटर्न भी कुछ वैसे ही हो सकते हैं जैसा कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। कंपनी ने लॉन्ग रन की अगर बात करें इसका जो मैक्सिमम लो है 5.24 है, और जो मैक्सिमम हाई है 673 के आसपास। मैक्सिमम रिटर्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, तो किस तरह से रिटर्न दिए ये तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हम बात करें इसके बीच बीच में हमें हिकअप भी दिखाई पड़ रहा है, जो इस हिकअप के बाद भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कोविड का फॉल भी है इसमें, ये सब होने के बाद कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न दिया, डिसेंट रिटर्न दिया लॉन्ग रन में। इसलिए कभी भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बाकी सारी चीज़ों को देखना होता है, कंपनी की प्लेजिंग, कंपनी के बाकी प्लेजिंग बढ़ रही है घट रही है, डेट बढ़ रहा है घट रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जितनी मैक्सिमम चीज़ें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये सब होने के बाद जब हम अपना डिसीजन बना लेते हैं ना, तो ये हिकअप के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्या अगर मार्केट में हिकअप आता है हम उसको इमोशनली कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बाइंग और सेलिंग के दोनों का प्रोसेस मिला के हमें 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता, सिर्फ बटन हमें दबाना होता है, और आज के टाइम में इससे ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं। लेकिन उसके बाद जो हमारा इमोशन मैनेजमेंट होता है, जब हमारा शेयर ऊपर जाता है हमारा बाइंग प्राइस से, और जब नीचे आता है उस वक्त हम कैसे काम करते हैं। अगर मुझे यहाँ से लगता है अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हम अपने विनर को बहुत जल्दी फेंक देंगे और अपने लूज़र को 6 साल 5 साल 8 साल 3 साल 6 महीने इस तरह से रखेंगे उसको अपने पोर्टफोलियो में, इस उम्मीद में कि वो ऊपर आएगा, और विनर को 3 दिन 1.5 दिन 2 दिन में फेंक देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में शॉर्ट रन की तो अलग बात हो जाती है। तो कंपनी ने लॉन्ग रन में बड़ा ही अच्छा रिटर्न दिया, आपके सामने है। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, इसने 3 साल में 41% के रिटर्न दिए हैं, और 1 साल में 38 के आसपास, 2 साल में कुछ अच्छे रिटर्न दिए 151 के आसपास, और बाकी डाउन का है 1 महीने में डाउन है, यानी 9% से ऊपर, यानी ऑलमोस्ट 10% के आसपास ये 3 महीने में या फिर 1 महीने में डाउन दिखाई हमें पड़ रहा है। क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है? कंपनी का अच्छी है, प्लस न्यूज़ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो अभी तक जो मेडिसिन नहीं आई थी वो कंपनी लेके आ रही है। फिर चाहे वो छोटे एज
ग्रुप के लिए हो या फिर जिस तरह से इन्होंने इस टाइम वैक्सीन निकाली है। तो इसलिए डेफिनेटली न्यूज़ तो पॉजिटिव है और उस न्यूज़ के बेसिस पे शेयर में आज हलचल भी हुई थी। मॉर्निंग की अगर बात करें, शेयर लगभग 7% के आसपास ऊपर गया था। क्लोजिंग जो हुई है इसके रफली बात करें 3.2882 के आसपास तक गई थी, या फिर जो क्लोजिंग है 2 के आसपास है, 2% 2.5 के आसपास में यही बंद हुआ है। तो कुल मिला के आज इसमें हलचल तो हुई है, ऑल्दो मार्केट वीक बना हुआ है, ये हम जान रहे हैं। जैसे आज के मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर एग्जिट सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है। तो इसलिए 7% के आसपास जाने के बाद ये रफली जो क्लोज हुआ है 2.5% के आसपास हुआ है। तो इसलिए इस तरह के मार्केट में हमें थोड़ा सा सेफ प्ले करना होता है। इन सब के बाद अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करें, इंडस्ट्री पी चली 38 के आसपास और ये इसका पी है 38, यानी कि हमें इंडस्ट्री पी के आसपास ही मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है, फेयरली वैल्यूएशन पे मिल रहा है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ईपीएस इसके पुअर है। हमने इसके प्रॉफिट ग्रोथ देखे थे, हमने बाकी इसके रेशियोज़ को देखे थे, वो सारे पुअर हमें दिखाई पड़े। एज पर जो हमारे पैरामीटर है, किसी भी कंपनी को बेस्ट कहने के, ग्रेट कहने के जो पैरामीटर हैं हमारे, उसके हिसाब से इसके जो रेशियोज़ थे वो पुअर दिखाई पड़े। ईपीएस की बात करें 14 के आसपास है। आज के दिन जो डिलीवरी हुई है 30 के आसपास हुई है, जिसे आप ओके तो एवरेज कह सकते हैं। एंड डिविडेंड डील कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 0.63 के आसपास है। हाँ, बस ये है कंपनी डिविडेंड देती है। अब इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। चार्ट आपके सामने लग चुका है, यानी वीकली के चार्ट से हम शुरू करेंगे, बाकी धीरे धीरे हम चीज़ों को नैरो करते हुए जाएंगे। चार्ट को हम समझें, ज्वाइन बटन आ चुका है, अगर आपको लगता है यूजफुल आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। जिस भी तरह से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है यूजफुल आप उसका उस मीडियम को यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट चैनल का प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है उसके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में ऑलमोस्ट अगर रफली हम बात करें 650 660 के आसपास इसने टच किया था, वहाँ से इसमें अच्छा करेक्शन आ चुका है। प्लस वीकली के टाइम फ्रेम में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि जो वीकली में 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी इसने ब्रेक किया है एंड उसके नीचे सस्टेन होना भी शुरू हो चुका है। लास्ट वीक की बात करें, रफली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल के आसपास आया था, वहाँ से एक बाउंस बैक आया और बाउंस बैक आज भी आया है एंड लास्ट वीक थोड़ा सा सपोर्ट हो चुका है। अगर इस वीक की बात करें, इस वीक का फर्स्ट डे था, थोड़ा सा आपको वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एज ऑफ ना थोड़ा सा हमें कन्फर्मेशन का वेट करना चाहिए। यहाँ से हमें तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। प्लस अगर हम इसके 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पकड़ने की कोशिश करें, जो इस शेयर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी कर सकता है, वो निकल के आ रहा है रफली 580 के आसपास और अभी ये कहाँ है 550 के आसपास। कुछ दिन पहले की बात करें या फिर लास्ट वीक की बात करें, ये 500 के 510 515 के आसपास रफली वहाँ पे आया भी था। इसको समझते हैं, इसके एग्जैक्ट लेवल को समझने के लिए वन डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। वन डे का चार्ट लग चुका है और इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी इसके मूविंग एवरेज थे इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह से आजकल मार्केट बना हुआ है, तो मैक्सिमम शेयर की बात करें, बहुत सारे शेयर 200 डे के भी नीचे चले गए हैं, यानी अच्छे शेयर होने के बाद भी, अच्छे फंडा होने के बाद भी, जबकि निफ्टी वैसा टूटा नहीं है। ये हम कई टाइम से आपको बताते जा रहे हैं। इसीलिए जब हम ये चीज़ बता रहे हैं तो हम लोगों को लग नहीं रहा है कि इतना मार्केट टूट सकता है, शेयर टूट सकता है। कुछ हमें नेगेटिव कॉमेंट भी आ रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ ओपन जो सोशल मीडिया है, तो पोस्ट का पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम बात करें परसों की, लास्ट वीक की अगर हम बात करें, 520 के आसपास आया था, जो इसका 200 डे ईएमए भी है, वहीं से बाउंस बैक हुआ है। पहली चीज़ वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, स्टॉक के लिए या फिर मार्केट के लिए। 520 से 522 को टच करने के बाद जो बाउंस बैक आया विथ वॉल्यूम आया हुआ है, ये भी चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव होगी कि यहाँ से बड़े ही लंबे टाइम से अगर हम यहाँ पे फोकस करने की कुछ कोशिश करें, एक सेकेंड यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, इतना टाइम आप ज़रा देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम ज़रा देखिएगा एंड इस कैंडल पे ज़रा देखिए, यहाँ पे कुछ हमें वॉल्यूम या फिर बाइंग इंटरेस्ट दिखाई पड़ा है 200 डे के आसपास, और जो प्राइस निकल के आ रहा है 500 से लेकर 520 के बीच में, लेकिन 500 आया नहीं था, 520 से बाउंस बैक कर गया था। उसके बाद ये न्यूज़ निकल के आ गई, तो डेफिनेटली यहाँ से इसके ऊपर नज़र हमारी होनी चाहिए। बाइंग नहीं करनी चाहिए, ये नहीं, नज़र होनी चाहिए किस तरह से इसमें मूवमेंट बनता है, किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है। ऑल्दो 520 से 550 के आसपास तक चला गया है, लेकिन यहाँ से अभी भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अभी भी ऊपर जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कुछ कोशिश और करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखाई पड़ा, 30 मिनट का कैंडल आपके सामने लगा हुआ। जैसे ही मॉर्निंग में न्यूज़ आई कि अच्छा गैप अप ओपनिंग हुई, यानी यहाँ अगर आप फोकस कीजिएगा, ये इतना बड़ा गैप है और यहाँ ओपन हुआ है इस लेवल के आसपास क्लोजिंग होने के बाद, वहीं से प्रेशर आया आप यहाँ देख सकते हो। एक बार इसने यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी दी एंड उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है ऊपर से तो काफ़ी नीचे है, रफली बात करें 2-2.5% के आसपास ही इतना गैप अभी भी बचा हुआ है। यहाँ से ना दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, ये शेयर जिस लेवल के आसपास 200 डे के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे डेफिनेटली कुछ बाइंग की जा सकती है कि अच्छा शेयर है, अच्छी न्यूज़ है, यहाँ से कुछ हमें कुछ शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, अगर ये शेयर, अगर हम बात करें 560 या फिर अपना जो इसका 20 डे EM है उसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाता है, सिर्फ जाना ही नहीं, आज के दिन तो उसने टच किया था और वहीं से प्रेशर आया, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह का मार्केट बना हुआ है, जिन लोगों ने लास्ट डे इसको खरीदा हुआ, एक अच्छा गेन हुआ आज के दिन, फर्स्ट डे 7% का रिटर्न मिला एंड प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ से या तो 20 डे के ऊपर निकल जाए, सस्टेन होना शुरू हो जाए, तब हमें यहाँ से इसमें कुछ बाइंग कर सकते हैं अगर सेफ रहना है तो। अदरवाइज अगर आपको इस लेवल के आसपास भी खरीदना है या फिर 520 के आसपास इसको रीटेस्ट जब भी ये करता है, मार्केट में कभी भी जर्क आता है, कभी भी प्रेशर ऊपर से आता है, मिल जाता है, तो वापस इस लेवल के आसपास छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में इसको खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये शेयर फॉलिंग कैटेगरी में ही बना है, बट वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ रहा है, इसलिए यहाँ से फोकस में होना चाहिए। तो हमारी यहाँ से स्ट्रैटेजी हो सकती है, हमारे पर्सनल हो जाता है, क्या हम ब्रेकआउट प्लेयर हैं या फिर हम सपोर्ट पे लेने वाले प्लेयर हैं, किस तरह से हम प्लेयर हैं, हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। सपोर्ट पेज मिलेगा आपको तो वहाँ आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी छोटी छोटी, ज़रूरी नहीं है कि ये 100-200 डे के आसपास आ चुका है तो यहाँ पे रुक ही जाएगा। क्योंकि जिस तरह का मार्केट अभी बना हुआ है, बहुत सारे शेयर की अगर हम बात करें, कुछ आपके पास भी होंगे जिन्होंने 200 डे को भी ब्रेक कर दिया, उसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है। बात करें कोई भी शेयर XYZ, वो हमारे बाइंग से भी नीचे चले जाए, इसलिए इस हिसाब से उसको उसी हिसाब से, इस न्यूज़ के हिसाब से और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको ये शेयर को प्ले करना चाहिए। आज का जो शेयर ने हाई लगाया था 575 के आसपास लगाया था और वहीं से प्रेशर आया। क्यों आया, आप इसको वीकली में समझिएगा। ये है इसका वीकली के जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, 574-75 है। इसी लेवल के ऊपर हम बात करें, इसके ऊपर जाएगा तभी फ्रेश बाइंग करेंगे। अगर पर्सनली मुझे इसमें बाइंग करनी होगी तो 575 से ऊपर ही करूँगा, जब उसके ऊपर सस्टेन होगा। उसके बीच में ये जो टाइम है जो अभी है, यहाँ पर इसमें फंसेंगे नहीं, यहाँ पर इसमें बिल्कुल ये सोच के बाइंग नहीं करेंगे कि शेयर सस्ता हो चुका है, न्यूज़ अच्छी आ चुकी है। न्यूज़ आई, उसका इंपैक्ट भी हुआ और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई। अब थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। प्राइवेट चैनल का भी लिंक्स मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा जो ओपन है सभी के लिए। ज्वाइन बटन तो आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच।